students, this is the platform of distance e-learning and I am your science teacher सुलोचना। आज हम बात करेंगे लेप्रेसी के ऊपर। लेप्रेसी क्या होता है, कौन इसका कॉजेटिव एजेंट है, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है। इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, इट्स नेम इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, राइट। इट इज अ बैक्टीरिया, बेसिलाई बैक्टीरिया है। बेसिलाई क्या होता है, जिसका रॉड शेप इस तरीके का, दिस इज कॉल्ड बेसिलाई, राइट। सो इसका जो बैक्टीरिया है दैट इज बेसिलस बैक्टीरिया। डिजीज अफेक्ट्स स्किन, पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स क्या होता है, तुम्हारा जो नर्व सिस्टम होता है, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, सब किस में आते हैं, पीएनएस सिस्टम में। तुम्हारा ब्रेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। दूसरा है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें तुम्हारी नर्वल सिस्टम आती है, नर्व्स जितनी भी हैं, क्रेनियल हो चाहे स्पाइनल हो, ऑल कम्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो यहां पे स्किन इफेक्ट होती है, पेरिफेरल नर्व्स इफेक्ट होती हैं, म्यूकोसा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट समटाइम्स इट इज ऑल्सो इफेक्टेड, एंड द आईज, राइट। बट इसका जो सबसे पहला तुम्हें इंडिकेशन दिखेगा दैट विल बी ऑन स्किन। स्किन के ऊपर तुम्हें दिखता है व्हाइटिश या रेडिश सा पैच बनने लगता है स्किन पे, राइट। और वो जगह नम पड़ने लगती है। नम, यू आर अंडरस्टैंडिंग, नम मतलब तुम्हें वहां पे कुछ फील नहीं होता, गेटिंग। नाउ द डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज एंड माउथ। ये हैंडशेक करने से या फिर गले मिलने से उससे नहीं फैलता है, बट ये फैलता है अगर तुम किसी ऐसे पेशेंट के पास बैठे हो जिसका तुम्हें ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्शन लग जाए। ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब उसके नोज से जो म्यूकोसा आ रहा है वो लग जाए तुम्हें, राइट। या वो छीका, स्नीज किया, वो तुम तक पहुंच गया, ड्रॉपलेट्स आ गई हैं, सो उससे ये फैलता है, गेटिंग। द डिजीज इज नॉट स्प्रेड थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट। कैजुअल कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि तुम्हारे हाय हेलो करने से या तुम्हारे गले लगने से भी ये नहीं फैलेगा, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको लेप्रेसी है बट उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट में हो। फिजिकल कांटेक्ट इन सेंस तुम आ रहे हो, बैठ रहे हो, हाथ मिला रहे हो, उससे ये नहीं फैलता है, ठीक है, क्योंकि उसको ऑलरेडी उस चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है। नाउ डायग्नोसिस इज डन क्लिनिकली। क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है डेफिनेट लॉस ऑफ सेंसेशन इन अ पेल और रेडिश स्किन पैच। ये मैंने तुम्हें अभी बताया कि स्किन पे पैचेस होने लगते हैं, इधर रेडिश और समटाइम्स व्हाइट, और उस पैच में क्या होता है, नमनेस होती है, फील कुछ नहीं होता है, राइट, नम पड़ जाता है वो जगह। थिकेंड और एनलार्जमेंट पेरिफेरल नर्व विथ लॉस ऑफ सेंसेशन। जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उनमें से सेंसेशन चली जाती है, ठीक है, सेंसेशन यू कैन नॉट सेंस देन, राइट। देन माइक्रोस्कोपिक डिटेक्शन ऑफ बेसिलाई इन अ स्लिट स्किन स्मेयर। इन तीन तरीके से, ये तीसरा जो तरीका है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो तुम्हारा वो जहां पे स्किन पे तुम्हें वो पैच दिख रहा है, ठीक है, उसका एक सेल या टिश्यू लेके उसको तुम किस में देखते हो, माइक्रोस्कोप में। एंड देयर इफ यू आर फाइंडिंग दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इट इज द प्रॉपर यू कैन से इंडिकेशन कि जो पर्सन है ही इज सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी। अब हम बात करेंगे, लेप्रेसी दो तरीके की होती है। कौन कौन से तरीके की होती है और दोनों का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। टाइप्स ऑफ लेप्रेसी की बात करते हैं, दो तरीके से होती है। फर्स्ट इज पीबी केस एंड सेकंड वन इज एमबी केस, राइट। पीबी इज पॉसिबिसिलरी केस। ये तब है जब इनिशियल स्टेज में लेप्रेसी होती है, राइट। 1 to 5 स्किन लेजन्स हैं। स्किन लेजन्स का मतलब होता है कितने पैचेस है तुम्हारी बॉडी में, कितने पैचेस सीन है। सो कभी एक पैच दिख गया तुम्हें, दो पैच दिख गए और तुम इमीडिएटली डॉक्टर के पास चले गए हो, दैट इज अ पीबी केस, इनिशियल केस, गेटिंग। मल्टी बेसिलरी केस मतलब 5 से ज्यादा स्किन लेजन्स हैं, ठीक है, बॉडी में 5 से ज्यादा स्किन लेजन्स हो रहे हैं, सो दैट इज अ केस ऑफ मल्टी बेसिलरी। जो ये वाला केस है ना, पीबी वाला, इनिशियल जो केस होता है, ये जल्दी से डिटेक्ट
नहीं होता। मतलब अगर इसमें तुम, जो मैंने बोला था ना, स्किन स्मेयर को हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, अगर इसमें तुम देखोगे तो तुम्हें शायद जो बेसिलाई है वो नहीं दिखेगा, यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ वाले केस में तुम्हें इजीली दिखता है, क्योंकि यहाँ पे जो बोलोगे सीरियसनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गेटिंग? नाउ ट्रीटमेंट क्या है, ये तो तुमने देख लिया, दो तरीके से है। एक इनिशियल स्टेज था पीबी केस, अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो एमबी केस। दोनों केसेस में जो ये वाला केस है दैट इज एक डेंजरस सिचुएशन चली जाती है, जहां बहुत ज्यादा हो चुका है। कोई भी चीज जब बहुत बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, राइट? लेकिन ये इनिशियल स्टेज पे इजीली कंट्रोल हो जाता है। नाउ ट्रीटमेंट क्या है इसका? करेंटली रिकमेंडेड ट्रीटमेंट रेजिमेन कंसिस्ट ऑफ 3 ड्रग्स। अब ये 3 ड्रग्स का ना कॉम्बो पैक होता है, ठीक है? तीनों ड्रग्स एक साथ मिलती हैं, लैप्सोन, रिफामिप्सिन, डोफाजिमीन, तीनों का एक पैक होता है, कंबाइंड पैक, विच इज कॉल्ड मल्टी ड्रग थेरेपी, राइट? मल्टी ड्रग थेरेपी, MDT, is the you can say treatment or you can say medicine for this leprosy. Now if you talk about prevention, कि प्रिवेंशन क्या है, सो ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा कांटेक्ट में ना आओ उसका। इफ अ पेशेंट इज देयर, डोंट यूज हिज क्लोथ्स, डोंट यूज हिज फिजिकल थिंग्स, हिज यूटेंसिल्स। उनको बहुत ज्यादा तुम उनको यूज करोगे तो ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सो डोंट यूज। हु रिकमेंड्स ट्रेसिंग हाउसहोल्ड कॉन्टैक्ट of each patient accompanied by administration of single dose of rifampicin as a preventive chemotherapy. एक कीमोथेरेपी कराई जाती है रिफामेप्सिन की to control this. Are you getting? So as you all know, prevention is always better than cure. If you are safe, prevented, तो वो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि क्योर करना किसी भी चीज को इज नॉट वेरी इजी, लेकिन प्रिवेंशन लेना इज वेरी इजी, वो तुम्हारे अपने हाथ में होता है, राइट? सो स्टे प्रिवेंटेड, स्टे हेल्दी इन योर लाइफ. थैंक यू. प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब and stay connected with us for more interesting videos. Thank you.